हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शेयर्स यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जो कि अपना पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए डेडिकेटेड है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क, राइट। तो आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क दोनों के लिए टारगेटेड रहेगा सेशन, जिसमें हम लोग कुछ 4 बेहतरीन पजल करेंगे और 4 पजल के साथ इसमें हमारी टोटल 16 पजल कंप्लीट हो जाएंगी। पिछले 2-3 दिनों से सेशन नहीं आ पा रहे थे, थोड़ा सा शेड्यूल काफी बिजी चल रहा था, टाइट चल रहा था क्लासेस की वजह से, चाहे पेड क्लास हो या वाईटी क्लासेस हो, टेक्स्ट बुक पे मेरी क्लासेस होती हैं, वहाँ पे थोड़ा सा बिजी चल रहा था, इस कारण से मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट कोशिश करेंगे अब से रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे अपलोड कर सकें। और सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर देना। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा लाइक कर दो, शेयर कर देना अपने नेटवर्क में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये 2-3 काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक कमेंट में दे रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। वैसे तो आपको पता होगा आरआरबी पीओ क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके भी सेशन हम लोग डेडिकेटेड प्रॉपर स्टार्ट करेंगे आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए। लेकिन टिल देन मैंने ऑलरेडी आरआरबी पीओ क्लर्क की 2 प्लेलिस्ट बना रखी हैं। एक अपनी मिसलेनियस क्वेश्चंस की है पूरी की पूरी, और एक पजल की है, जिसमें पजल में मैं ऑलरेडी 250 पजल प्लस करा चुका हूं और मिसलेनियस में 200 से प्लस क्वेश्चंस करा चुका हूं। तो आप उन प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हो इस चैनल पे। ठीक है। बाकी अदर क्लासेस के बारे में बता दूं, मेरी अदर क्लासेस कहाँ पे होती है। जो है मेरी आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क को टारगेटेड एग्जाम के लिए जो मेरी क्लास होती है, वो मेरी शाम को 6 बजे टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे होती है, जहां पे हम लोग पूरे 35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं डेली, है ना। तो लाइव 6 PM बाय शशांक सर, आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हो टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर। कहाँ पे जुड़ना है? टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे आप मेरे साथ मेरी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप एलआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एलआईसी की भी मेरी क्लासेस होती हैं। मॉर्निंग 11 AM होती है डेली, है ना। 11 AM सोमवार से शुक्रवार मेरी क्लासेस होती हैं, आप ये भी अटेंड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ना है बेसिक से एकदम टॉपिक वाइज, तो प्रिया मैम आपकी डेली 3 बजे पे क्लास लेती हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस की, वो भी आप कवर कर सकते हो। 10 दिन में पूरे 10 टॉपिक कंप्लीट करा रहे हैं, फिर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। आगे हम लोग मूव करेंगे एक छोटी सी बात पे। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अगर कोई बैंकिंग एग्जाम की या इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और कुछ परचेज करना चाहता है, जैसे अभी अपना एल आई सी एओ का एग्जाम चल रहा है, उसका बैच चल रहा है, आईबीपीएस का आ गया है, आरआरबी क्लर्क चल रहा है, एसबीआई क्लर्क चल रहा है, आईबीपीएस क्लर्क चल रहा है, ये सारे बैचेस आपको एक पैक में मिल जाएंगे, जो कि सुपरपास लाइव करके एक हमारा टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन मॉडल है, जिसमें आपको बैंकिंग के साथ साथ इंश्योरेंस के सारे एग्जाम कवर मिल जाएंगे, प्लस एसएससी के मिल जाएंगे, प्लस रेलवे, मतलब जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं ना, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं, सब आपको सुपर पास लाइव में मिल जाएगा एक सब्सक्रिप्शन में। साथ ही साथ इसमें आपको मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपको मिल जाएंगे। ये आपको कितने रुपए में परचेस करने को मिलेगा वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो 329 रुपए का मिलेगा, 12 महीने का लेते हो तो 1099 का, अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो शश तो। अदरवाइज आपको ये 329 वाला 349 का मिलेगा, 1199 का 1099 में, और 1499 का 1399 में। इसमें आपके प्री मेंस सब कवर करा दिए जाएंगे। आपको लाइव बैचेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड मिलेंगे, ऑनगोइंग मिलेंगे, अपकमिंग जो भी आने वाले हैं सब मिलेगा इसमें आपको। ठीक है। कोई अगर फिर भी डाउट रहे तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो इस नंबर पे, और आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है। आज के सेशन पे हम लोग बात करेंगे, आज हम करने क्या वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग पैरेलल रो अरेंजमेंट करेंगे, जो पीओ लेवल की पजल रहेगी। डेजिग्नेशन प्लस वेरिएबल पजल, ये भी पीओ लेवल रहेगी। मंथ एंड डेट प्लस वैकेंट, ये आपका पीओ लेवल का थोड़ा सा टच रहेगा, थोड़ा नहीं ज्यादा टच रहेगा, क्लर्क से काफी ऊपर रहेगी। और बॉक्स पजल, ये भी पीओ लेवल की रहेगी। तो चारों पजल आज जो हम करने वाले हैं, बहुत अच्छी पजल करने वाले हैं, चारों का लेवल काफी अच्छा रहने वाला है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पजल का लेवल हाई इसलिए रखा है कि हम लोग अगर हायर पे थोड़ा सा वर्क करेंगे तो लोअर तो अपने आप ही कवर हो जाएगा उसमें। ठीक है। तो ये आरआरबी पीओ के लिए भी काफी बेनिफिशियल रहने वाला है ये वाला सेशन। चलो, पहली पजल आप लोग के सामने है। आप सभी लोग इस पजल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे साथ साथ इस पजल को बनाइए। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या बन सकता है, सही से बना के देखेंगे। ठीक है। चलो जी। 12 पर्सन आर सिटेड इन 2 रोज फेसिंग ईच अदर। 12 लोग हैं, 2 रो में बैठे एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। यूटीएस क्यू पी एंड ओ आर सिटिंग इन रो वन फेसिंग नॉर्थ। रो वन में बैठे हैं कौन कौन? यूटीएस क्यू पीओ, यूटीएस क्यू पीओ, और सभी लोग कहां पे फेस कर रहे हैं? नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। यूटीएस क्यू पी और ओ। ठीक है। ये 6 लोग अपने इस तरीके से बन के आ गए। एक यूटीएस क्यूपीयू। उसी के साथ साथ बोला है जे आर के एफ आई एन जी आर सिटिंग इन रो टू फेसिंग साउथ। रो नंबर 2 में भी आपके पास 6 लोग बैठे हैं, कौन कौन है? जे आर के एफ आई जी, के एफ आई एन जी, एंड दे ऑल आर फेसिंग साउथ, दे ऑल आर फेसिंग साउथ। 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ 6 पर्सन लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6। 6 लोग हम यहां बना लेंगे
और 6 लोग हम यहाँ पे बना रहे होंगे। ठीक है, 2 केसेस है मेरे पास, दोनों केस में जो सही जाएगा उसका हम लोग अरेंजमेंट अपने पास लिख लेंगे। क्वेश्चन बोलता है एस नीदर फेसेस जे नॉर सिट एडजेसेंट टू पी। एस ना तो जे को फेस करता है, एस देखो आएगा यहाँ पे, लेकिन वो जे को फेस नहीं करता, मतलब एस किसके सामने नहीं आएगा, जे के सामने नहीं आएगा, एस जे के सामने नहीं आएगा। नॉर सिट एडजेसेंट टू पी, और एस और पी साथ में नहीं बैठे, तो एस और पी अपने साथ में नहीं बैठेंगे, ये भी बोल दिया गया है। के फेसेस द वन हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ टी, टी आना तो यहाँ पे, अब के उसको फेस कर रहा है जो 3 लेफ्ट में टी के, देखो टी के 3 लेफ्ट, 1 2 3, ये हो गया। के इसको फेस करेगा ऐसे, तो डॉट मेथड से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, डॉट मेथड से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 4 लोग हमारे पास हो चुके हैं, अभी 4 हो चुके हैं। अब टोटल 6 लोग हमें करने थे, तो के लेफ्ट में या राइट में 2 आ सकते हैं, या इधर भी अपने 2 आ सकते हैं, या एक आ सकता है। तो अभी 4 लोग कनेक्ट हुए हैं, टी के जो 3 लेफ्ट में है ना, के फेसेस द वन हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ टी, तो 1 2 3 और के उसके सामने आ गया। 2 लोग बैठे हैं आई और जे के बीच में, और जे एडजेसेंट टू द वन हु इज सिटेड एट द एक्सट्रीम एंड। अब लाइन से यहां से हम डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं पजल, कि 2 लोग बैठे हैं आई और जे में, और जे एडजेसेंट है उसके जो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है। तो एक्सट्रीम एंड पे अगर ये बैठा है तो जे उसके यहाँ पे आ जाएगा, और एक्सट्रीम एंड पे ये बैठा है, जे अपना यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जे आना तो अपना अल्टीमेटली पहली इस वाली रो में ही है, सेकंड रो में। ठीक है, और बोलता है 2 लोग बैठे हैं आई और जे के बीच में, तो आई और जे में 2 लोग अपने इस तरीके से बनेंगे, और आई और जे में 2 लोग अपने इस तरीके से बन के आएंगे। ठीक है जी, 3 लोग बैठे हैं यू और एस में, और एस हु सिट इमीडिएट राइट टू क्यू। अब यू और एस में 3 लोग आने हैं, यू और एस में कितने आने हैं, 3 लोग आने हैं, यू और एस में कितने आने हैं, 3 लोग आने हैं। और बोलता है एस इमीडिएट राइट में है क्यू के, तो एस किसके इमीडिएट राइट में आएगा, क्यू के। बनाएंगे अभी कैसे बनेगा। अब एस यहां तो नहीं आ सकता, अब एस को यहां रखूंगा तो क्यू आ जाएगा, और 1 2 3 यू आ जाएगा, ये बन सकता है। और एस इधर भी कहीं पे आ सकता है, कोने पे अगर एस रखूंगा क्यू आएगा, तो 1 2 3 यू आ जाएगा, और एस को यहां रखूंगा तो क्यू आएगा यहाँ पे, तो एस यहाँ 1 2 3 यू। तो मतलब पॉसिबिलिटी तो अभी मल्टीपल है। आगे देख लेते हैं आगे और क्या बोला है। द डायगनल अपोजिट ऑफ यू फेसेस क्यू। जो यू का डायगनल अपोजिट है ना, वो क्यू को फेस कर रहा है, किसको फेस कर रहा है, क्यू को। इसका मतलब ये हो गया कि यू का डायगनल अपोजिट, अगर यू मैंने यहां रखा, तो यू का डायगनल अपोजिट ये, तो ये क्यू को फेस ऐसे करेगा, और यू यहां रखा तो यू का डायगनल अपोजिट ये, तो क्यू को फेस ये ऐसे करेगा। अब क्यू को फेस यहां तो कर नहीं सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि क्यू की इमीडिएट राइट में एस आएगा। तो आपको बोल रहा है द डायगनल अपोजिट ऑफ यू फेसेस क्यू। यू का जो डायगनल अपोजिट है ये कॉर्नर वाला पर्सन, वो किसको फेस कर रहा है, क्यू को। या फिर यू का डायगनल अपोजिट ये वाला भी हो सकता है, कोना, ये किसको फेस करेगा, क्यू को, इस तरीके से। तो क्यू कहने का मतलब है कोने पे ही आना है, क्यू कोने पे आना है, क्यू इस कोने पे आ नहीं पाएगा, क्योंकि क्यू के मिड राइट में एस बनना है। तो क्यू यहाँ पे, एस यहाँ पे, और क्यू किसको फेस कर रहा है, उसने बोला द डायगनल अपोजिट ऑफ यू फेसेस क्यू, तो यू यहाँ पे आएगा, और यू का डायगनल अपोजिट ये, और ये किसको फेस कर रहा है, क्यू को। सिमिलरली क्यू आपका यहां नहीं आ सकता, क्यू आएगा यहाँ पे, यू आएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, और यू का डायगनल अपोजिट क्यू को फेस कर रहा है, तो ये क्यू को कर रहा है, क्यू के इमीडिएट राइट में एस है, और एस और यू में 3 लोग आ गए, एस और यू में 3 लोग आ गए, सारी लाइन अपनी कंफर्म है। एस के सामने जे नहीं आना था, यहां बोला था एस के सामने जे नहीं आना, लेकिन एस के सामने जे आ रहा है, तो ये पजल गलत होगी। एस के सामने आई आ रहा है, ये वाला सही जाएगा, एस के साथ पी नहीं आएगा। ठीक है, अब टी के 3 राइट, अब राइट का मतलब ये हो गया कि भाई टी यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, टी आएगा यहाँ पे, टी का 3 राइट 1 2 3 ये, और जो टी का 3 राइट है ना उसके सामने कौन है, के, तो यहाँ पे आ गया के। स्टार्टिंग में बोला था कि जो कहां गई लाइन, के फेसेस द वन, के फेस कर रहा है जो 3 लेफ्ट में है टी के, सॉरी टी के 3 लेफ्ट बोला था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमने गलत कर दिया, दोबारा इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। के फेसेस द वन हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ टी, के फेसेस द वन हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ टी, तो टी का 3 लेफ्ट ये नहीं हो सकता, ये अगर रखूं तो 1 2 3 के आ जाएगा, है ना, और टी को यहां रखूंगा 1 2 3, टी का 3 लेफ्ट के नहीं आ पाएगा, तो टी आएगा यहाँ पे, और टी का 3 लेफ्ट 1 2 3 के आ जाएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, पी और एस साथ में नहीं आने, तो पी आ जाएगा अपना यहाँ पे, और एक कौन बचा है, यू टी एस क्यू पी ओ, तो यू टी एस क्यू पी ओ आ जाएगा यहाँ पे। तो ये पॉइंट कंफर्म है, ये पॉइंट कंफर्म, यूएस कंफर्म, ये कंफर्म हो गया, सारे पॉइंट कंफर्म हो गए, बस ऊपर वाली रो में देखना है कौन कौन रह गया है। ठीक है, जी और आर एडजेसेंट है एक दूसरे से, जी और आर केवल यहीं पे आ सकते हैं एक दूसरे के अगल बगल में, और अपना बचा है जे आर के एफ जे जी, जे आर के एफ आई जी बचा है, सॉरी आई और जी। तो अपना जो आना है ना जी और आर, वो यहाँ पे आएगा, जी और आर यहाँ आएगा, एफ रह जाएगा, एफ आ जाएगा यहाँ पे, एफ आ जाएगा यहाँ पे, बट जी डज नॉट फेस टी, लेकिन जी टी को नहीं करा, जी आ जाएगा यहाँ पे और आर आ जाएगा यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी केस नंबर 2 जैसा ही बनाया होगा, ऊपर वाली रो में के आई जी आर जे एफ, और सेकंड में क्यू एस ओ टी पी यू इज द राइट अरेंजमेंट। ठीक है जी, चलिए अगली पजल पे हम लोग मूव करेंगे, देखेंगे अगली पजल में क्या है खास। पहले इसके क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन सिटेड राइट ऑफ डैश इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटेड लेफ्ट ऑफ रेस्पेक्टिवली। तो क्या जी के राइट में उतने लोग हैं जितने पी के लेफ्ट में, देख लेते हैं।
जी के राइट में आ रहे हैं दो लोग, के और आई। तो आप ये देखिए, पी के लेफ्ट में दो आ रहे हैं क्या? पी के लेफ्ट में दो नहीं आ रहे। एस के राइट में देखो कितने आ रहे हैं, एस के राइट में चार आ रहे हैं। तो जी के लेफ्ट में चार आ रहे हैं क्या? जी के लेफ्ट में तीन आ रहे हैं, हटा दो। के राइट में कितने आ रहे हैं? के राइट में अपना आ रहा है जीरो। तो अब पी के लेफ्ट में जीरो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ओ के राइट में कितना आ रहा है भाई? ओ के राइट में अपना आ रहा है तीन। तो टी के लेफ्ट में तीन आ रहा है क्या? टी के लेफ्ट में तीन आ रहा है। तो ओ के राइट में तीन, टी के लेफ्ट में तीन, दैट मीन्स ओ एंड टी इज द राइट ऑप्शन फॉर आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, ऑड वन आउट बताना है, कैसे पता चलेगा? एफ जी पी एस आई। तो आप ये देखिए, एफ एस आई जी पी। तो एफ जी क्या बोलता है हमसे कि एफ जी पी एस आई। तो एफ एकमात्र ऐसा जो कोने पे आ रहा है, बाकी जी आई एस पी मिडिल में आ रहे हैं, मतलब एजिस, मतलब इधर बीच में बैठे हैं, लेकिन एफ एकमात्र कोने पे आ रहा है, तो यही आपका ऑड वन आउट होना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि डेजिग्नेशन के बेसिस पे है, और इसमें आपको वेरिएबल भी दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आना चाहिए। फटाफट से बनाएंगे, कोशिश करेंगे बनाने की। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे साथ साथ बनाने के लिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 एम्प्लॉयज हैं ई से के, होल्ड करते हैं डिफरेंट डेजिग्नेशन सच एज सीईओ वीपी ईडी। तो सीईओ पहला आ जाएगा, है ना। सीईओ के बाद वीपी आएगा, फिर ईडी ओएम मैनेजर, ईडी ओएम ऑपरेशन मैनेजर होता है, मैनेजर सुपरवाइजर, मैनेजर, देन सुपरवाइजर, ट्रेनी, और फिर लास्ट में कौन आएगा? ट्रेनी आ जाएगा। ठीक है, तो केस नंबर वन, केस नंबर टू, जरूरत पड़ी केस नंबर थ्री को ही बना लेंगे। सभी लोग अलग अलग सिटीज से बिलोंग करते हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता। मैनेजर इज फ्रॉम दिल्ली। मैनेजर जो है ना, वो कहाँ से है? दिल्ली से है। मैनेजर कहाँ से है? दिल्ली से। तो मैनेजर का सुपरवाइजर ट्रेनी ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा दिल्ली अपना। मैनेजर कहाँ पे आ गया? दिल्ली में आ गया। फिर बोलता है जी इज नॉट द सीनियर मोस्ट। जी सीईओ में नहीं आएगा, दैट मीन्स जी सीनियर मोस्ट नहीं है। बट ही हेल्स फ्रॉम अहमदाबाद। जी कहाँ से आएगा? अहमदाबाद से आएगा। जी कहाँ से आएगा? अहमदाबाद से। ठीक है, तो एक पॉइंट अपना ये है। आगे बोलता है आई इज नॉट द वाइस प्रेसिडेंट। आई अपना वाइस प्रेसिडेंट में नहीं आएगा, मत रखो भाई। ओनली टू पर्सन आर सीनियर टू के हु इज फ्रॉम चेन्नई। के से सीनियर दो ही लोग हैं, तो के अपना यहाँ आएगा, और के कहाँ से? चेन्नई से, तो के चेन्नई में यहाँ आ गया। ठीक है, एफ इज एन इमीडिएट नेबर टू जे बट सीनियर टू जी। एफ इज एन इमीडिएट नेबर टू जे। एफ इमीडिएट नेबर है जे का, मतलब एफ जो है इमीडिएट नेबर है जे का। तो एफ जे के अगल बगल में कहीं भी आ सकता है, और आपको बोला है कि जूनियर है जी से। एफ इज एन इमीडिएट नेबर टू जे बट जूनियर टू जी। तो एफ जूनियर है किससे? जी से। अब देखेंगे कैसे बन सकता है, देखा जाएगा। जी सीईओ में आएगा नहीं, कहीं भी आ सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं अभी। 4% डेजिग्नेटेड बिटवीन द वन हु इज फ्रॉम हैदराबाद एंड द वन हु इज फ्रॉम कोलकाता, और कोलकाता इमीडिएट सीनियर है आई से। ठीक है, कोलकाता इमीडिएट सीनियर है आई से। ओके, और 4% डेजिग्नेटेड बिटवीन द वन हु इज फ्रॉम हैदराबाद और कोलकाता। हैदराबाद कोलकाता में चार लोग आएंगे, चार लोग, और हैदराबाद यहां आ जाएगा। ठीक है, हैदराबाद कोलकाता चार लोग ऐसे आ गए, और कोलकाता जस्ट सीनियर है आई से। एफ इज फ्रॉम बेंगलुरु। एफ बेंगलुरु से। अभी तक अपन को कुछ ऐसा पॉइंट मिला नहीं है जिससे हम पजल को कुछ स्टार्ट कर सकें। एफ बेंगलुरु से आएगा, और ई इमीडिएट सीनियर है मुंबई से। ई इमीडिएट सीनियर है मुंबई से। ठीक है जी, अभी तक आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे आप इस चीज को प्रॉपरली स्टार्ट कर सको, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ। हैदराबाद और कोलकाता में चार आना है, और कोलकाता जस्ट ऊपर है आई के, और जी अहमदाबाद से है। जी सीओ में आएगा नहीं, जी के बाद एफ आएगा। एफ और जी नेबर बनेंगे, तो जी के बाद एफ कहीं भी आ सकता है। ओके, इज समथिंग मिसिंग फ्रॉम द पजल? मैनेजर इज फ्रॉम दिल्ली, जी इज नॉट द सीनियर मोस्ट बट ही हेल्स फ्रॉम अहमदाबाद, आई इज नॉट द वाइस प्रेसिडेंट। ओके, आई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। अब देखो एक बात समझना, आई अगर यहाँ रखा, आई यहाँ रखा, तो कोलकाता आएगा यहाँ। तो एक दो तीन चार, हैदराबाद आ जाएगा वहां पे। ठीक है, अच्छा आई यहाँ पे रखा, तो कोलकाता नहीं आ पाएगा। आई यहाँ रखा तो कोलकाता तो आ जाएगा, लेकिन फिर हैदराबाद कोलकाता में चार नहीं होगा। आई आ नहीं सकता, आई आ नहीं सकता, आई आ नहीं सकता, तो आई के लिए केवल यही जगह बची है, और कोलकाता केवल यहीं पे आएगा। लॉजिकल पजल है, बहुत सोचना मतलब नहीं पड़ा, लेकिन इतना तो दिमाग लगा नहीं पड़ेगा। एक दो तीन चार, हैदराबाद अपना यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
और ई मुंबई जस्ट पहले आएगा, ई मुंबई के जस्ट पहले आएगा, ई इमीडिएट सीनियर है मुंबई से, तो मुंबई ई बन सकता है, मुंबई ई नहीं बनेगा, मुंबई ई कहीं भी बन सकता है, जी अहमदाबाद, जी अहमदाबाद या जी अहमदाबाद, ठीक है, जी के बाद एफ आएगा और एफ और जी नहीं बने। अब देखो क्या होगा कि जी इन दो में से कहीं पे आ सकता है, जी इन दो में से आ सकता है, जी को अगर मैंने यहाँ रखा और जी को यहाँ रखा तो चीजें तो बन सकती हैं। चलो एक काम करते हैं, और एफ बेंगलुरु, देखो जी अहमदाबाद और एफ बेंगलुरु, तो जी अहमदाबाद एफ बेंगलुरु या एफ बेंगलुरु और जी अहमदाबाद, लेकिन जी के बाद एफ आना है, तो जी के बाद अगर एफ आना है तो जी अपना कंफर्म यहाँ रहेगा, और जी किस में आएगा, अहमदाबाद से, अहमदाबाद हो गया, और एफ जी के बाद एफ बेंगलुरु यहाँ आ सकता है ना, एक ही पॉसिबिलिटी बन गया है, बढ़िया पजल है। और एफ और जे नेबर बनेंगे तो एफ और जे नेबर हो गए इस तरीके से, और ई जस्ट पहले आएगा मुंबई के, तो ई अपना यहाँ जाएगा और मुंबई अपना यहाँ जाएगा इस तरीके से। और एक पर्सन बचा ई टू के ना, तो अपना कौन कौन है गया, ई एफ जी जी एच रह गया, एच आ जाएगा यहाँ पे, और दिस इज द राइट अरेंजमेंट, और एक ही पॉसिबिलिटी में बन गया। तो मतलब कोई इतनी टफ पजल थी नहीं, मतलब वेरिएबल था लेकिन क्लरिकल लेवल के हिसाब से एक ही पॉसिबिलिटी में बन गया है ये, ठीक है। तो हु इज फ्रॉम मुंबई एंड व्हाट वाज हिज डेजिग्नेशन, मुंबई से कौन है, मुंबई से आपका आई है और ट्रेनी उसका डेजिग्नेशन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू डैश इज टू लेस, मतलब जो लोग जूनियर हैं उससे वो दो कम है, किससे जूनियर, एफ से जूनियर जो लोग हैं क्या वो दो कम है क्या, हैदराबाद के सीनियर से। तो आप ये देखो एफ से जूनियर कितने आ रहे हैं, इफ वी सी, एफ से जूनियर आ रहे हैं आपके पास तीन, तो तीन किससे दो कम होता है, पांच से, तो हैदराबाद के पहले पांच आ रहा है क्या, हैदराबाद के पहले तो पांच नहीं आना। ई देखो कितना, ई के बाद एक, तो चेन्नई के पहले तीन आने चाहिए, एक दो नहीं आ रहे, हटाओ। जे के बाद कितना आ रहा है, जे के बाद दो, तो दिल्ली के पहले कितना आना चाहिए, चार, तो एक दो तीन चार सही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। अगली पजल आपके सामने ये गई जो कि आपकी मंथ और डेट के बेसिस पे है, और इसमें कहीं ना कहीं एक वैकेंट वाली चीज रहेगी। पिछले सेशन में जो हमारी एक और हमने मंथ एंड डेट की करी थी जिसमें वैकेंट वाला था, उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ एरर था क्वेश्चन में, मैंने काफी लोगों के कमेंट पढ़े थे, अदर अदर सॉल्यूशन सबके बन के आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं पे उसमें कुछ मिस्टेक था, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, मैं देखूंगा उसमें क्या सही हो सकता है और मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, ठीक है। इस पजल को देखते हैं, इस पजल में हम क्या कर सकते हैं और बनाते हैं इसका अरेंजमेंट। Seven people were born in four different months, that is May, October, November and December, either on the date 5 or 6 of same year 2024। मतलब आपके पास 8 तारीख बनेगी 5/16 की, है ना, 5/16 के 8 कॉलम बनाने हैं। तो 5/16 का पहला कॉलम तो ये बनेगा, 5/16 का पहला कॉलम, 5/16 का दूसरा कॉलम, 5/16 का तीसरा कॉलम और 5/16 का चौथा कॉलम। और अपने पास मई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, तो दिसंबर ये हो गया, और नवंबर ये हो गया, अक्टूबर ये हो गया, और मई अपना ये हो गया, मई अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। और सब में 5/16 आ चुका है, मई अपना 31 का होता है आपको पता है, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का होता है। तो वी आर हैविंग सम डेट्स एंड मंथ एंड कॉलम लाइक दिस। नाउ लेट्स सी व्हाट कैन वी डू। अपने को इतना याद रखना है, इसमें एक ना कॉलम वैकेंट भी रहेगा, कौन सा वैकेंट रहेगा देख लेते हैं अभी जरा। एक दो पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, तीसरी की जरूरत पड़ी देखा जाएगा। वन ऑफ द बर्थ डेट ऑफ अ मंथ रिमेन्स वैकेंट विच इज एडजेसेंट टू नीदर डब्ल्यू नॉर वाई। अच्छा जी, मतलब इनमें से कोई एक बर्थ डेट जो है ना वो वैकेंट रहेगी जो डब्ल्यू और वाई के पास नहीं है, तो डब्ल्यू और वाई के आसपास वैकेंट नहीं आएगा, बस इतना याद रखना है, डब्ल्यू वाई के आसपास वैकेंट नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आने देंगे हम उसको भी। नो वॉज वन बोर्न आफ्टर यू, यू के बाद कोई पैदा नहीं हुआ, तो यू अपना यहां आ सकता है कि यू के बाद कोई ना हो, और यू के बाद एक वैकेंट आ सकता है कि यू के बाद कोई पैदा ना हो, तो ये दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास, ठीक है। डब्ल्यू इवन नंबर डेट ऑफ द मंथ विच इज ऑड नंबर ऑफ डेज। ओके, यू से रिलेटेड कुछ है क्या मेरे पास, यू से रिलेटेड है कि ये यहाँ पे देखा ओनली 3% बॉर्न बिटवीन टी वाई, वाई हु वाज बॉर्न इमीडिएटली टू यू, वाई यू के इमीडिएट हुआ है, तो वाई इमीडिएट हुआ है यू के, तो ऐसे बन जाएगा और ऐसे बन जाएगा, इमीडिएट हो गया यू के, ना पहले ना बाद बोला है, तो इमीडिएट बोला मतलब तुरंत, तो तुरंत पहले बाद में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और तीन लोग पैदा हुए टी वाई में, तो इस केस में क्या होगा ना कि एक दो तीन, टी वाई में तीन आ गए, और इस केस में क्या होगा एक दो तीन, टी वाई में तीन ऐसे भी आ सकते हैं, या फिर एक दो तीन चार, टी वाई में चार कॉलम आ सकते हैं और इनमें से कोई एक ब्लैंक होगा।
मतलब इनमें से 3% तो हो गए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्लैंक हो सकता है कोई एक वैकेंट भी हो, है ना। और अब इसमें हो सकता है इन दो में से कोई वैकेंट हो, और यहाँ पे तो वैकेंट पहले ही फिक्स था, तो केस नंबर 1 का एक 1A बनेगा। तो मैंने यू से रिलेटेड पॉइंट देखा, वाई और टी मिल गया, तो ये लास्ट वाली लाइन होगी। वाई से रिलेटेड कुछ है हमारे पास, यू वाई टी से रिलेटेड नहीं, अब कुछ नहीं है। तो अब अपने को डब्ल्यू से देखो, डब्ल्यू वाज बोर्न ऑन इवन नंबर डेट, डब्ल्यू जो है 16 तारीख को हुआ है, डब्ल्यू 16 तारीख को हुआ है, विच इज ऑड नंबर ऑफ डेज, और किस महीने में, जिसमें 31 दिन है, 31 दिन के 16 तारीख में हुआ है डब्ल्यू। वी वॉज बोर्न इन द मंथ विच इज एडजेसेंट टू द मंथ इन विच डब्ल्यू वॉज बोर्न। तो वी डब्ल्यू के एडजेसेंट मंथ में पैदा हुआ है ना। और डब्ल्यू और वाई के पास एडजेसेंट आएगा नहीं, ये भी बोला है। तो यहाँ पे इधर एडजेसेंट नहीं होगा, सॉरी, ये वैकेंट नहीं होगा। तो वैकेंट जो होगा 1 2 3, इन तीन में से कोई होगा, क्योंकि आपसे कहा गया था कि वाई और टी में 3 आएंगे, तो 1 2 3 ये 3 ऐसे ही बन के आएंगे, या फिर कैसा भी हो सकता है कि यहाँ तो वैकेंट आएगा नहीं, यहाँ तो वैकेंट आना नहीं है, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू पाई के पास मना किया ना, बट नॉट इन द मंथ विच इज ऑड नंबर ऑफ डेज। V in the month which is adjacent to the month in which W was born. V adjacent, V was born in the month, V उस महीने में हुआ है जो कि adjacent है W के। मंथ में आएंगे ये, है ना, मंथ में आएंगे, डेट नहीं बोला है, मंथ में बोला है कि V और W अलग अलग मंथ में आएंगे, adjacent मंथ में, बट नॉट इन द मंथ विच इज ऑड नंबर ऑफ डेज। लेकिन V ऑड नंबर ऑफ डेज में नहीं हुआ है, तो V 30 दिन वाले में होगा, तो V 30 दिन वाले में इन दोनों में से कहीं होगा। तो यहाँ पे तो एक यही जगह बची है। और नवंबर का एडजेसेंट मंथ यहाँ पे आपको अक्टूबर दिख रहा है ना। तो W आएगा 16 तारीख में अक्टूबर की, तो W यहाँ आ जाएगा एडजेसेंट मंथ। अब W 31 के 16 में, 31 का 16 यहाँ नहीं है, 31 का 16 यहाँ आ सकता है, तो V यहाँ आ सकता है, और यहाँ W आएगा तो V ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी पता नहीं है, चलो अभी होल्ड पे रखते हैं, होल्ड पे रखते हैं। वी के लिए क्या बोल दिया कि वी वॉज बोर्न इन द मंथ विच इज एडिशन टू मंथ इन विच डब्ल्यू वॉज बोर्न बट नॉट इन द मंथ विच इज ऑड नंबर ऑफ डेज। तो वी जो है 30 दिन वाले महीने पैदा हुआ है। एक्स वॉज बोर्न 2% बिफोर जेड ऑन द ऑड नंबर डेट। एक्स 2% पहले हुआ है जेड के, ये क्या है, पर्सन आएगा, एक पर्सन है, क्या है, पर्सन। एक्स और जेड में एक पर्सन आएगा। और एक्स कब हुआ है, एक्स वॉज बोर्न 2% बिफोर जेड ऑन द ऑड नंबर डेट, मतलब 5 तारीख को आएगा, ठीक है। कैसे किया जाए, अगर मैं इसी को देखता हूं पहले, क्योंकि ये बनता हुआ जा रहा है, तो एक्स जेड के 2% पहले आएगा, तो एक्स यहाँ पे आ गया, जेड यहाँ पे आ गया, मुझे लग रहा है ये आसानी से बन गया। एक्स अपना 5 तारीख को भी आ गया, और जेड के 2% पहले भी आ गया, यहाँ पे वैकेंट मिल गया। डब्ल्यू और वाई के पास कोई वैकेंट आ नहीं रहा। अब जरा अगर हम ये देखना चाहें कि भाई केस नंबर 1 और केस नंबर 1A क्यों गलत जा रहा है, हमें वो भी देखना है। तो चलो देख लेते हैं करके। वी 30 दिन वाले महीने में आना है, अब वी 30 दिन वाले महीने में आएगा, और डब्ल्यू 31 महीने में आएगा 16 तारीख को, है ना। अब इसमें क्या हो सकता है कि टी और वाई में 3 लोग ऐसे माने, तो वैकेंट तो इन दोनों में से कहीं होगा, वैकेंट तो इन दोनों में से कहीं होगा, तो वैकेंट या तो ये होगा या ये होगा। तो ये इसमें क्या करूं, डब्ल्यू 16 तारीख, डब्ल्यू 31 16, तो इसका मतलब ये हो गया कि डब्ल्यू 31 के 16 में आएगा ना, तो इनमें से वैकेंट आएगा, तो डब्ल्यू इधर तो आ नहीं सकता 31 में, है ना, 16 में, और 31 16 में इधर नहीं आ सकता, तो डब्ल्यू 31 16 में केवल यहीं पे आ सकता है, डब्ल्यू यहाँ आएगा। और डब्ल्यू के एडजेसेंट मंथ में वी आएगा 30 तारीख, 30 तारीख वाले में, तो वी इन दोनों में से कहीं पे आ सकता है, वी इन दोनों में से कहीं पे आ सकता है। अब एक्स और जेड में एक पर्सन आएगा, तो अब मुझे बताओ कि एक्स और जेड में एक पर्सन कैसे बनेगा। एक्स को यहां रखा तो जेड नहीं आ पाएगा, एक्स को रखा तो जेड नहीं आ पाएगा, एक्स रखोगे तो 2 पर्सन आएंगे जेड, और एक्स रखोगे तो एक वैकेंट रहेगा, 2 छोड़ के जेड नहीं आ पाएगा, तो ये वाला केस फिर क्या हो गया, गलत। फाइनली आपको समझ में आ गया होगा क्यों। अब यहाँ पे भी समझिएगा कि यहाँ पे इन 4 में से ये तो वैकेंट होगा नहीं, यहाँ तो पर्सन आएगा, वैकेंट या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, वैकेंट इन 3 में से कोई होगा, ठीक है। अब बोलता है कि डब्ल्यू जो है 31 वाले महीने में आएगा 16 तारीख को। वैसे तो मैं इसको जबरदस्ती बना के दिखा रहा हूँ, आपका अरेंजमेंट इससे सही बन चुका है, और हमें एग्जाम में ऐसे ही मूव करना है आगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देख लो जरा कि एक्स 2% पहले जेड के, एक्स 5 तारीख को आएगा, 5 तारीख को यहाँ रखा एक्स, तो जेड नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक पर्सन यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। 16 में एक्स आएगा नहीं, है ना। यहाँ पे अगर मैंने एक्स माना, सपोज दैट एक्स मैंने यहाँ माना, सपोज दैट, तो एक्स और जेड में एक व्यक्ति आना है, तो एक व्यक्ति ये मान लो, या फिर एक व्यक्ति इधर वैकेंट मान लो, या फिर ये दो मान लो, चलो इन दोनों में से कोई एक वैकेंट आना ही आना, ये तो आपको कंफर्म है, क्योंकि यहाँ तो पर्सन आएगा, तो एक व्यक्ति मान के जेड यहाँ तो रख नहीं सकते, फिर ये वैकेंट हो जाएगा, तो इन दोनों में से एक वैकेंट आना है, तो एक व्यक्ति होकर जेड यहाँ पे आएगा, जेड यहाँ पे आएगा, अगर एक्स को वहां माना है तो, ठीक है। डब्ल्यू और वाई के पास एडजेसेंट आएगा नहीं। अब वाई के पास एडजेसेंट आ नहीं रहा, डब्ल्यू इन दो में से आएगा नहीं, कंफर्म है, क्योंकि इधर तो एडजेसेंट आएगा, डब्ल्यू आएगा यहाँ पे, और डब्ल्यू 16 तारीख को आना था 31 के, तो डब्ल्यू तो 5 तारीख को आ रहा है, तो गलत हो जाएगा। तो इस कारण से अब एक्स को यहां नहीं रख सकते,
अब एक्स को कहां रखा जाए फिर भाई, एक्स को कहां रखा जाए सोचो। सपोज दैट एक्स को यहां रख दिया, एक पर्सन बोल रहा है तो जेड यहाँ कंफर्म आएगा ही आएगा। ये पर्सन हो गया तो ये वैकेंट हो गया, है ना, ये वैकेंट हो गया, ये पर्सन आ गया। अब डब्ल्यू 16 को आना है तो यहाँ पे 5 तारीख बची, यहाँ भी 5 तारीख बची, अब फिर नहीं बन पाएगा केस। तो इसका मतलब एक्स और जेड ऐसे भी नहीं आ सकता। तो एक्स और जेड में एक पर्सन इसमें बन ही नहीं पा रहा है। यहाँ रख के देखा नहीं हुआ, यहाँ रखूंगा नहीं बन पाएगा, तो एक्स को यहाँ रखो, एक पर्सन ये मान लो, ये वैकेंट मान लो, जेड को यहां मान लो, जेड यहां मान लिया। अब डब्ल्यू के लिए 16 करना है तो डब्ल्यू के लिए 16 ये बचा है, डब्ल्यू के लिए 16 ये बचा है, लेकिन ये 30 का महीना है तो डब्ल्यू आ नहीं पाएगा, यहां पे बचा नहीं है। अच्छा ऐसा कर सकते थे क्या हम कि ये वैकेंट ना मानते और ये मान लेते जेड, ये वैकेंट ना मानते मान लेते जेड, है ना, और वैकेंट अब ये हो नहीं सकता तो फिर यही मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डब्ल्यू को 16 31 में लाना है, तो डब्ल्यू 16 31 ऐसे कर लो, ठीक है। लेकिन डब्ल्यू वैकेंट के पास आ गया, तो मतलब जितनी भी मैंने पॉसिबिलिटी बना के दिखाई इसमें आपको सारी गलत ही बैठ रही है, तो आपका केस नंबर 2 ही सही बैठेगा, केस नंबर 2 ही सही बैठेगा। मैंने इसमें आपको सारी पॉसिबिलिटी बना के दिखा दी, सारी इसमें ये गलत बैठी है, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन बॉर्न बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, यू डब्ल्यू में कितने लोग पैदा हुए हैं, तो यू और डब्ल्यू में देखोगे तो एक दो, दो लोग पैदा हो रहे हैं, वी और वाई पैदा हो रहे हैं, तो आपका आंसर आएगा ये गलत, ये गलत और ये गलत। तो जितने जेड एक्स में हुए, तो जेड एक्स में 2 हो रहे हैं क्या, तो जेड और एक्स में 1 हो रहा है, गलत। वाई जेड में 2 हो रहे हैं क्या, वाई जेड में 2 हो रहे हैं, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। हु वाज बोर्न ऑन 5 नवंबर, 5 नवंबर को कौन पैदा हुआ है, तो 5 नवंबर को अगर हम देखते हैं तो 5 नवंबर को अपना वी पैदा हुआ है, कौन हुआ है, वी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगली पजल आप लोग एक बार ट्राई करिए, देखिए इसका सॉल्यूशन सही क्या बनेगा, फिर मैं इसका आपको सॉल्यूशन बना के दिखाता हूं, ठीक है। आ जाओ। 10 बॉक्सेस हैं और एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, और देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। 3 बॉक्सेस रखे गए हैं ई और एच के बीच में, तो ई और एच में 3 डिब्बे आएंगे, तो 1 2 3, या तो ऐसे हो सकता है, या फिर ई और एच में 3 1 2 3, ई और एच में 3 ऐसे बन गए, ठीक है। जे जस्ट अबव एफ, जे जस्ट ऊपर आएगा एफ के, ठीक है। एंड बोथ द बॉक्सेस आर कैप्ट अबव ई, और दोनों ही ई के ऊपर आएंगे, दोनों ही किसके ऊपर आएंगे, ई के ऊपर आएंगे, ठीक है। देख लेंगे कैसे बनेगा। 10 में से मेरे पास 5 5 डिब्बे फिक्स हुए अभी तक, इतना याद रहे बस। 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स जे एंड एम, जे और एम के बीच में 4 डिब्बे आने। अब जे और एम में 4 डिब्बे आने, कैसे आएंगे पता नहीं है, लेकिन आएंगे जरूर जे और एम में 4, ठीक है, देखा जाएगा कैसे आ सकते हैं। 3 बॉक्सेस आएंगे जी और आई के बीच में, जी और आई में 3 आएंगे, ठीक है, जी और आई में 3 डिब्बे आएंगे, ठीक है, देख लेंगे। कुछ हमें एच और ई से रिलेटेड मिल जाए ना, मजा आ जाए। आई विच इज नॉट केप्ट अबव एम, आई एम के ऊपर नहीं, तो आई एम के नीचे आएगा, आई किसके नीचे आएगा, एम के नीचे, ठीक है जी। इसको सर्कल कर लेते हैं, इनको सर्कल कर लेते हैं कि ये हमें बनाने हैं अभी, ठीक है। 3 बॉक्सेस बिटवीन आएंगे एन और एल के, ठीक है, एन एल में 3 आने हैं, एन और एल में कितने आएंगे, 3 डिब्बे आएंगे, ये भी कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। एटमोस्ट 2 आर केप्ट बिलो एल, एल के नीचे ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं, तो एल के नीचे मैक्सिमम 0 1 और 2, क्योंकि एटमोस्ट 2 का मतलब हो गया मैक्सिमम 2, तो एल के नीचे 0 1 2 में से कोई भी आ सकता है। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो एल इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव ई। अब यहां से बात समझ में आती है कि कुछ पॉसिबिलिटी हम ऐसे बना सकते हैं, देखो ई के ऊपर 1 2 3 4 अगर आएंगे तो ये तो कंडीशन ही बर्बाद हो जाएगी, एल के नीचे इतने तो नहीं आ सकते, एल के नीचे 0 1 2 आ सकते हैं। तो मेरे पास 2 पॉसिबल केसेस हैं, ये हटा दे रहा हूं कि ई के ऊपर मैं ऐसा करूं कि 0 1 2 में से अगर मैं 0 मानता हूं, ई के ऊपर 0 मानता हूं, तो 10 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एल के नीचे 0 हो गए। यदि मैंने ई के ऊपर 1 माना तो 1 2 3, एच अपना कंफर्म है, और कितने हो गए 2 3 5 6 7 8 9 10, और एल के नीचे 1 कर दो, क्योंकि उसने बोला है जितने ई के ऊपर है उतने एल के नीचे हैं। और ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई कि ई के ऊपर अगर मैं 2 मान लेता हूं तो ई और एच में 3 आएंगे, 1 2 3 एच, और एच और एल में कितने हो गए 3 3 6 7 8 9 10, तो ई के ऊपर 2 तो एल के नीचे 2, इस तरीके से हो जाएंगे। ये सारा का सारा अपना इस तरीके से बन के आ गया ब्यौरा, ठीक है। अब हमें क्या है फिक्स करना है, एन और एल में 3 आएंगे, तो 1 2 3 एन और एल में 3 हो गए, यहाँ पे 1 2 3 एन और एल में 3 हो गए, और 1 2 3 एन और एल में 3 हो गए, ये फिक्स, ये फिक्स। आगे देखो, एम के नीचे आई आएगा, एम के नीचे आई पता नहीं कैसे आएगा, जी और आई में 3 आने, जी आई में 3, और जे एम में 4 आने। अब जे और एम में 4 आने, और जे जस्ट ऊपर आएगा एफ के, ओके। जे और एम में 4 कैसे बनेगा भाई, ओके। अब यहां से कुछ अपने को सोचने वाली लाइंस मिल गई जो हमें मजबूर कर रही है सोचने के लिए। क्या मैं इसको ऐसे करके देखूं कि जे जस्ट ऊपर आएगा एफ के, लेकिन ई के ऊपर आएगा, तो ई के ऊपर जे जस्ट ऊपर एफ ऐसे बनेगा, जे और एफ,
ये केस गलत क्योंकि ई के ऊपर जी एफ आ नहीं सकते, ये केस गलत, ई के ऊपर जी और एफ आ नहीं सकते, तो ये हो गया। जी और एम में 4, 1 2 3 4, जी और एम में 4 हो गए। ये पॉइंट कनेक्ट, ये पॉइंट कनेक्ट, जी और आई में 3 आने चाहिए, और एम के नीचे आएगा आई, तो जी और आई में 3, तो जी और आई में 3 आएंगे, और एम के नीचे आएगा आई, तो मतलब एम के नीचे आई यहाँ पे रख सकता हूँ क्या, 1 2 3 नहीं होगा, तो आई को रखो यहाँ पे, और 1 2 3 जी आएगा यहाँ पे, तो जी और आई में 3 हो गए, ठीक है। और एम के नीचे आई आ गया, और ई के ऊपर एफ और जी आ गई, सारा का सारा बन के आ चुका है। एक कौन सा बचा है, ये देख लो, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन, तो एन रह गया, एन आ जाएगा अपना यहाँ पे। तो आई होप आप सभी लोगों ने यही, नहीं एन तो हम यहाँ पे लगा चुके थे ना, एन तो लगा चुके थे, एन नहीं आएगा, सॉरी, कोई और आएगा यहाँ पे, ई एफ जी एच आई जे के रह गया, के आ जाएगा यहाँ पे, के इज रिमेनिंग, तो के विल कम ओवर हियर, एंड दिस इज द राइट अरेंजमेंट फॉर आवर सॉल्यूशन, फॉर आवर पजल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा और ऐसे ही बनाया होगा। अगर आपको ये पजल और सेशन अच्छा लगा हो, तो आपको ये सेशन में क्या करना है, इन 2 क्वेश्चन के होमवर्क करके कमेंट करके बताना है कि इन दोनों के आंसर क्या आएंगे। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपकी प्रैक्टिस ऐसे ही होती रहे और आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया शानदार लेवल की पजल इस चैनल पे मिलती रहे। बहुत ही जल्द मेंस का भी हम लोग कल परसों में स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।